आखिरकार बन ही गई बात, मानी गई सोनिया और नीतीश कुमार को मिल ही गया गांधी परिवार और केजरीवाल का साथ। अब प्रधानमंत्री के ख्वाब को जल्द करेंगे साकार। दिल्ली से आया बिहार के मुखिया को बुलावा, महाजुटान कर बंद कमरे में दो नेताओं ने एक दूसरे का ख्वाब पूरा करने का किया दावा। पीएम की कुर्सी के हकदार का हो गया फैसला, बीजेपी को हराने के लिए नीतीश कुमार का विपक्ष ने बढ़ाया हौसला। अपने सपने को पूरा करने की राह पर निकल पड़े नीतीश कुमार, विपक्ष के कई दिग्गजों ने खाई कसम, 2024 में नीतीश को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम। लोकसभा चुनाव में अब भी करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन तैयारियों और प्लानिंग की गति ने तेज धार अख्तियार कर रखा है। एक तरफ इस चुनाव का मुख्य केंद्र मोदी सरकार है, तो दूसरी तरफ उनसे मुकाबला करने को कोई दावेदार बेकरार है। सबकी नजर उस कुर्सी पर है जिस पर बैठकर केंद्र की सत्ता पर राज किया जाए। अब चुनाव बड़ा है तो मुकाबला भी बड़ा होगा, लेकिन इस बार सवाल ये उठा कि नरेंद्र मोदी एंड टीम का मुकाबला आखिर करेगा कौन, क्योंकि किसी अकेले दल में फिलहाल इतनी ताकत नहीं कि वो सियासी ज्ञानियों से भरी बीजेपी को टस से मस भी कर सके। जैसे जैसे बीजेपी का आधिकारिक राज्यों में विस्तार होता जा रहा है, कमल और शक्तिशाली होता जा रहा है। ऐसे में इस पार्टी का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी प्लानिंग बनाई गई। एक ऐसे नेता का सहारा लिया जा रहा है जो स्वयं में राजनीति के विद्वानों में से एक कहे जाते हैं, जो कई दशकों से एक राज्य की कुर्सी पर काबिज हैं और जिसकी बुद्धिमत्ता का मुकाबला कई बार बीजेपी भी नहीं कर पाती है। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की, जिनके सियासी ज्ञान और अनुभव के सामने कई दिग्गज नेता फीके पड़ जाते हैं। नीतीश बाबू भी इन दिनों बिहार से अधिक दिल्ली में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दरअसल कुछ महीने से नीतीश कुमार विपक्षी एकता को जोड़ने की कवायद में जुटे हैं। नीतीश कुमार ने तमाम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात भी की, कुछ से बात बनी और कुछ से नहीं। ऐसे में कांग्रेस की संरक्षक सोनिया गांधी से भी उन्होंने लालू यादव के साथ मुलाकात कर अपने मकसद की जानकारी दी थी, लेकिन सोनिया ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और नीतीश जी के मन को छोटा कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से नीतीश की अंधेरी ख्वाहिश को सोनिया गांधी के ही लाल ने रोशन कर दिखाया है और नीतीश को हाथ का साथ मिल गया। दरअसल अभी नीतीश से ज्यादा हताश राहुल गांधी चल रहे हैं। पार्टी का अस्तित्व दांव पर है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव सर पर है। राजस्थान में पार्टी को उनके ही नेता तोड़ने में लगे हैं। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव में भी यदि राहुल कमाल नहीं दिखा पाए तो आगे की 5 साल तक वो मूक दर्शक ही बने रहेंगे। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए राहुल गांधी ने नीतीश से मदद मांगी, क्योंकि उन्हें अभी एक ऐसे नेता की जरूरत है जो उनकी नैया को पार लगा सके। बुधवार को दिल्ली में घंटों बैठक हुई। बैठक में राहुल के अलावा तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार सहित कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। साफ तौर पर कहें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी पार्टियों का महाजुटान हुआ। ये बैठक अगले साल लोकसभा चुनाव को लेकर इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अभी बात हो गई है, हमने काफी देर चर्चा की है, अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास हमारा है। हम आगे एक साथ काम करेंगे, ये तय हो गया है, सब मिलकर चलेंगे। सीएम ने कहा कि इस बार अंतिम तौर पर बात हो गई है। वहीं बैठक को लेकर राहुल गांधी ने विपक्ष को एक करने में इसे बेहद ऐतिहासिक कदम बताया। ये एक प्रक्रिया है, विपक्ष का देश के लिए जो विजन है हम उसे विकसित करेंगे। जितने भी विपक्षी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी, हम उन्हें साथ लेकर चलेंगे और लोकतंत्र और देश पर जो आक्रमण हो रहा है, हम उसके खिलाफ एक साथ खड़े होंगे और लड़ेंगे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुखिया से भी मुलाकात की और अरविंद केजरीवाल ने तो नीतीश की तारीफों के पुल भी बांध दिए। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा। कोई मुकाबला जब टक्कर का हो तो चुनावी खेल में जीतने वाला बाजीगर होता है, तो हारने वाला भी कुछ कम नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।